क्यों? जिस तरह से शुरुआत की थी तुमने उस तरह से अब नहीं चल रहा काम। साल की शुरुआत में सोचा था टॉप करेंगे, अब भाई नवंबर आ चुकी है, प्री बोर्ड आ रहे हैं, कईयों के पता है यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट सबका आ चुका है, लेकिन अब बदलाव उतना नहीं आ रहा जितने साल की शुरुआत में सोची थी कि यार इस साल तो टॉपर्स का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, इस साल तो भाई रिकॉर्ड ब्रेक होना है क्लास का, सबसे टॉप पे हम ही जाने वाले हैं। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, तुमने पीछे बैकग्राउंड देखा ही होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे जो भाई ट्रॉफी के बारे में सोचते हैं, दूसरे ऐसे जो फेलियर्स के बारे में सोचते हैं। दोनों का रास्ता कैसे तय हुआ? तुम कैसे साल की शुरुआत में बिल्कुल ऊपर की सोच रहे थे, सर इस बार तो टॉपर मैं ही बनूंगा, इस बार तो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक करना है, पिछली साल कितना था 99, इस बार 100 में लेके आऊंगा, यही था। लेकिन अब अरे चल जाएगा काम, हो जाएगा, 90 आ जाए बहुत है ना, 95 आ जाए बहुत है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। क्यों भाई? रिकॉर्ड ब्रेक करने की जो सोच रहे थे, या आप लोगों ने जो पहले सोचा था कि यार ऐसा करेंगे, अब वो कहाँ चला गया? जोश कहाँ है भाई? जोश होना चाहिए ना। अगर अपन लोग यहाँ आए हैं, कुछ करना है, माँ बाप हमारे फीस भर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि भाई बच्चे हमारे बढ़िया करेंगे, बट बच्चे हमारे पीछे रह गए। कैसे? क्यों? क्या बच्चे इसीलिए पढ़ाए जा रहे थे? क्या हमारा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट काफ़ी नहीं है हमें ये बताने के लिए कि भाई मेहनत चाहिए, या कॉन्टिन्यूसली हम ऐसे ही रखें जैसे चल रहे थे वैसे ही चलता रहे काम? सही है क्या? ऐसा नहीं ना। अगर आप चाहते हो सच में बदलाव तो सही है, बने रहो हमारे साथ में। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप में गड़बड़ें हुई हैं और जिनको आप सही कर सकते हो। इन सर्दियों के बाद शायद आप बोलोगे कि हाँ यार, हमने जीवन में कुछ ऐसा किया जिससे सब बदलाव आ गए, बहुत चेंज आया। उस साल 2024 की सर्दियों में जब साल खत्म होने के मात्र 52 दिन बचे थे, 52 डेज, उस समय मैंने कुछ सोचा, रिकॉर्ड करना है इसको, 52 डेज बचे इस साल को खत्म होने में। आज आपने कुछ सोचा है कि भाई करना है, काम करना है, काम खत्म करना है, और इस बार तो रगड़ेंगे, करना है किसी भी हाल में, ठीक है? तो भाई इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। देखो, साल की शुरुआत में आपने सोचा था कि यार अच्छे नंबर आएंगे, बट अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रिदम क्यों टूटा? हमारी कहानी वहीं से शुरू होगी। अगर आपका रिदम टूटा है, आपने जो सोचा था वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे कारण है कंसिस्टेंसी। आपकी पहले कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, अरे सर पढ़ रहे हैं, सुबह पहुंचे, सुबह पढ़ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे वही लास्ट ईयर वाला रूटीन, साथ वालों के साथ मस्ती करना, एंजॉयमेंट लेना, कर रहे हो ना? बंद कर दो, बंद कर दो। अगर अभी भी बंद नहीं कर पा रहे तो फिर वही रिजल्ट पहुंचेगा। बंद कर दो। तुम सब जानते हो क्या होना है। कंसिस्टेंसी थी शुरुआत में, पढ़ रहे थे, बंद कर दिया, धीरे धीरे वही वापस रूटीन पे, अरे कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उससे अगले दिन कर लेंगे, नहीं आ रहा भाई कल, साल की आधे से ज्यादा बीत चुकी, नहीं आ रहा कल। और ये कौन सा भूत चढ़ा हुआ है तुम लोगों की भाई हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, अब अगली साल देखेंगे, फाइनल टर्म के टाइम दिखा देंगे, पेपर से एक दिन पहले दिखा देंगे क्या करना है। भाई नहीं कर पा रहा तू, पता है ना तुझे, पहले फर्स्ट टर्म में ट्राई कर लिया, यूनिट टेस्ट में ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा। जब नहीं हो पा रहा है तो बदलाव लाने, और बदलाव लाना क्या है? सबसे मेन चीज है बेटा कंसिस्टेंसी। एक बार पढ़ लेना और पढ़ के छोड़ देना काफी नहीं है। या आज तुमने मोटिवेशन लिया, आज सुन लिए, आज काम हो गया, सर अब से तो मैं पढ़ूंगा, कल से फिर वही कहानी, तो फिर क्या फायदा उसका? या 3 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, उसके बाद फिर वही कहानी, तो नहीं बनेगा काम। कंसिस्टेंसी तुम्हारी भाई होनी चाहिए। अगर नहीं है कंसिस्टेंसी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बेकार है तो काम खराब है। कंसिस्टेंसी बनानी, अब ये मेंटेन कैसे करें? सोचा तो तुमने भी था कि कंसिस्टेंसी रहेगी, हम पूरी साल पढ़ेंगे, इसको मेंटेन कैसे करें? क्या ऐसा कर दें कि भाई ये मेंटेन हो जाए? सबसे पहली चीज, जो तेरा रूटीन है, जो मर्जी रूटीन है, मैं इन रूटीन नहीं देने आया तुम्हें आज, मैं ना ये बताने आया हूं कि किस तरह से करोगे, मैं तुम्हें बस रास्ता दिखा रहा हूं, गाइड दे रहा हूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर मैं बोल दूं बेटा सुबह 8 बजे तक पढ़ोगे, हो सकता है तुम्हारा स्कूल 7:45 पे हो जाता हो। मैं तुमसे बोल दूं 8 बजे तक पढ़ोगे, हो सकता है तुम्हारा स्कूल ही 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा हो। तो सबका अपना अपना रूटीन है। अपना रूटीन जैसा भी बनाया है उसमें एटलीस्ट 4 आवर्स स्टडी के होने चाहिए, 4 घंटे पढ़ाई के होने ही होने चाहिए। अगर 4 घंटे भी दिन में नहीं पढ़ रहे हो, अदर देन कोचिंग एंड क्लासेस, मैं स्कूल और कोचिंग के अलावा बात कर रहा हूं, 4 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते। मैं मिनिमम 4 घंटे की बात कर रहा हूं, अप टू 10th क्लास।
अगर 11वीं और 12वीं में हो, 11th और 12th का कोई बच्चा है यहाँ पर 11th 12th में पहुंच चुके हो, तो भाई 4 घंटे इज नॉट मोर देन इनफ, एटलीस्ट 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपको अपने आवर्स फिक्स करने हैं। आपको कौन सा समय अच्छा लगता है, रात का अच्छा लगता है, वेरी गुड, रात में पढ़िए। सुबह का अच्छा लगता है, सुबह का पढ़िए। फिलहाल एक चीज की और, आप लोग अभी तक, जब सर्दियां आ गई हैं हर जगह रूटीन चेंज हो गया, सर्दियों से पहले तक 6 बजे उठ रहे थे, 5:30 बजे उठ रहे थे, 5 बजे उठ रहे थे। फिर भाई सर्दियों में वो मत करना, दुनिया सर्दी मना रही है, दुनिया सर्दी देख रही है कि हाँ यार अब तो रजाई में ओढ़ेंगे, आराम से सोएंगे, मत करना। तुम्हारे लिए सर्दी नहीं है, तुम्हारे लिए बस एक चीज है, रिकॉर्ड ब्रेक करना। तुम रिकॉर्ड ब्रेक करोगे, तुम पढ़ने के लिए बने हो, तुम सर्दी मनाने के लिए नहीं बने। भी टाइम आएगा तुम्हारा, आराम से जब समय आएगा तब करना इस चीज को, आराम से लेटे रहना, आराम से सोते रहना। नाउ आई एम फ्री, जब फ्री हो जाओ तब। और फ्री होने का समय जब आएगा जब तुम्हारी कोई चाह ही नहीं रहेगी लाइफ में आगे बढ़ने की, वरना सर्दियां उन लोगों के लिए है जो करना नहीं चाहते लाइफ में कुछ, समझ गए। रूटीन बनाओ अपना, एटलीस्ट 4 आवर्स स्टडी के डालो, वहां से कैसे निकालने हैं, कहां से निकालने वो तेरी मर्जी है। और एक चीज का मैं बोलता हूं बेटा, एटलीस्ट 20 मिनट्स की नैप लो आफ्टरनून में, मतलब 20 मिनट सो जाओ दोपहर में। ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट दे रहा हूं। अब कई बच्चों का 20 मिनट सो पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए बस इतना है कि 20 मिनट्स लेटो और उठ जाओ चुपचाप, लेकिन शांति से, बिना फोन पकड़े, चुपचाप लेटे, हाथ रखे और 20 मिनट बाद उठ गए, अगर सो नहीं पाते हो तो। लेकिन 20 मिनट रेस्ट लो दोपहर में, तुम्हारी बॉडी को कंप्लीट रिचार्ज कर देगा। और जो बच्चे सोचते हैं रात में पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, रात में पढ़ो, बट कोशिश करो कि 4 आवर्स कॉन्टिन्यूसली नाइट में नहीं देना। कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। जीवन में अगर तुमने ये दिक्कत छोड़ दी, ये प्रॉब्लम को साइड कर दिया, तो बहुत आगे जाने वाले। प्रोक्रेस्टिनेट समझ रहे हो ना यार, कर लेंगे, वो मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें अगर 4 घंटे पढ़ाई को देने, तो ये कहो ना यार पहले पढ़ूंगा बाद में खेलने जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा बाद में ये मस्ती कर लूंगा। टालना किस चीज को है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम इंपॉर्टेंस देते हो अपनी पढ़ाई को, तो पहले पढ़ने के टाइम निकालना, उसके बाद फोन चलाने का, रील देखने का, जो चीज चाहिए वो कर लेना, समझ गए। और इसके लिए तरीका क्या है भाई, 4 घंटे डेली आप छोटे छोटे अपने टास्क बनाओ, और जो टास्क बनाओ वो अपनी कॉपी में लिख लो। यहां पे एक रजिस्टर बनाओ, उसमें टास्क लिख दो, आज मेरे को ये चैप्टर करना है, आज मेरे को ये चैप्टर करना है। अगर ये नहीं बना सकते, सर मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं, समय खराब हो जाता है, अगर ऐसा भी होगा तो उसके लिए भी तरीका बताऊंगा। आप अपने टास्क बना लो, और जो टास्क हैं करते जाओ, टिक लगाते जाओ, करते जाओ, टिक लगाते जाओ। पहले दिन अगर आपने देखा कि आपके टास्क जो हैं 2 घंटे में ही खत्म हो गए, 2.5 घंटे में खत्म हो गए, टास्क बड़े बनाओ, मतलब तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो। और अगर तुम्हारे टास्क से ज्यादा टाइम लग रहा है तो अभी हम स्लो हैं, शायद मेहनत और चाहिए। मेरा सीधा सा मुद्दा इतना है, मेहनत करनी है, मेहनत बढ़ा दो, मेहनत बढ़नी चाहिए। अगर टास्क जल्दी हो जा रहा है तो बड़े टास्क बनाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। मैं क्लास में टॉप करने की बात नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कर रहा हूं भाई, कि सबसे ऊपर मैं होऊंगा। इसके अलावा जहां मैं होऊंगा, शायद अगले 3 साल 4 साल बच्चे बात करेंगे कि एक भैया यहां पे थे, एक दीदी यहां पढ़ती थी जिनकी 60% थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, वो उन्होंने ये रिकॉर्ड बना के छोड़ा है, और वो रिकॉर्ड अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। इतनी परसेंटेज से यहां से वहां पहुंच गए, ये रिकॉर्ड अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तो वो चीज करनी तुम्हें, तो टास्क तुम्हारे बड़े होने चाहिए, और सबसे पहले टास्क खत्म करोगे। अगर तुम्हें टास्क बनाने में प्रॉब्लम है, कई बच्चे 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टास्क बनाने में प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें टास्क बनाने में प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम टास्क मत बनाओ। डेली का जो काम है, स्कूल में जो पढ़ाया गया, जो आज तक पढ़ा दिया गया, वो तुम्हें कंठस्थ याद है या नहीं याद है, मतलब एकदम क्रैम्ड होना चाहिए। मेरे को ये चीज रटी पड़ी है, अगर रटी पड़ी है तो वेल एंड गुड, तुम पैसा बसर कर रहे हो। अगर रटी नहीं पड़ी है, अगेन मेहनत चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने टास्क बनाओ मत, जो चीज करते जाओ, लिखते जाओ। मैंने एक चैप्टर कर लिया, चैप्टर 1 किसका किया, फिजिक्स का किया, साइंस का किया, मैथ्स का किया, एसएसटी का किया, जिसका किया चैप्टर 1 फिजिक्स कर लिया, लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, दोबारा रिवाइज कर लिया, नहीं कर लिया। ये चीज तुम बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे ना तुम वहां पे जाओगे। हाँ यार रजिस्टर में मैं भर रहा हूं, आज की तुमने तारीख डाली, आज से रूटीन चालू करो ना। जब तुम सुन रहे हो तुरंत चालू कर दो। हाँ भाई, अगर रात के 12 नहीं बजे हैं
12 बजे से पहले सुन रहे हो इसे, रूटीन फॉलो करना बनता है। आज का रूटीन फॉलो होगा, फिर होगा ना, क्योंकि तुम टालने की आदत को छोड़ने वाले हो। हर हाल में चैप्टर्स लिखते जाओ, चीज़ें लिखते जाओ और अपने रूटीन को फॉलो करो। डेली देखो, कल मैंने इतना किया था, क्या आज मैं उतने के लायक भी नहीं हूं? जो तुमने आज करा वो लिखो और कल चेक करना कि क्या मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं। अगर तुम उसके लायक हो, उससे ज्यादा कर सकते हो, तो भाई बढ़ाओ। अरे कल इतना किया था, आज का दिन देखना, आज से बड़ा करेगा कुछ। डेली यही आना चाहिए मन में कि आज का दिन मैं और बढ़िया करने वाला हूं। कल जो किया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा था मेरा दिन, आज का दिन उससे बेहतर होगा। कल आने वाला दिन आज के दिन से बेहतर होगा। कभी भी ये दिमाग में नहीं आनी चाहिए यार मैंने कल मेहनत ज्यादा करी थी, आज मेहनत कम कर रहा हूं, मेरे माँ बाप ने इसलिए मुझे पैदा नहीं किया, मेरी फीस इसलिए नहीं भरी जा रही। फीस किस लिए भरी जा रही है? मेरे को क्या करना है लाइफ में, मेरा लाइफ में क्या मोटिव है, वो देखना है तुम्हें। तुम कहां पहुंचना चाहते हो वो देखना है तुम्हें, ये नहीं कल जो किया था उससे आज ज्यादा होना चाहिए। नेवर रिग्रेट अबाउट योर पास्ट। तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा प्रेजेंट हमेशा बेटर होना चाहिए तुम्हारे पास्ट से। जो निकल गया जाने दो यार, उसे पीछे वाली चीज को जाने दो। बेटर क्या है तुम्हारे लिए? आगे का सोचना, आगे का देखो, आगे कहां पहुंचने वाले हो। पीछे की देख के सोचते रहोगे, बैठे रहोगे, और अगर तुम 60% पे भी 70% पे हो, एक ऐसा कमबैक देना, एक ऐसा रूटीन वापस लेके आना, एक ऐसा कमबैक देना क्लास को ना कि भाई इस बार तो फोड़ दूंगा मैं, इस बार कुछ बदलने वाला है। एकदम गुमसुम हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, कुछ भी बोल दो क्लास में, कुछ भी बोल दो स्कूल में, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, चीजें ठीक नहीं चल रही, मुझसे बात मत करो, थोड़ा कुछ भी बोलो। तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? पढ़ना है, ना कि सर झुका के बैठे रहना। लाइफ में आगे जाना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। गलती से भूल जाओ, लिखो डायरी में, डेली कॉपी में लिखो, बार बार उसे रीचेक करो। उम्मीद करता हूं साथ साथ चीजें बढ़िया करोगे। ठीक है, चलो बाकी मस्ती करते रहना थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो और लाइफ में आगे बढ़ो। चलो बाय बाय, टाटा, होप सो हम दोबारा मिलेंगे, बट एक बढ़िया बच्चे की कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, अगली बार आओगे तो बोलोगे कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ ये, तब मेरी मेहनत सफल हुई, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलो बाय बाय।